नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम लाए हैं आपके लिए अब तक की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के मुद्दे पर संसद में संग्राम, संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद निलंबित, मार्शलों ने किया सदन से बाहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का किसानों से वादा, 26 जनवरी के दिन लापता हुए किसानों का लगाएंगे पता। गणतंत्र दिवस हिंसा के आरोपियों का सुराग देने वालों को पुलिस देगी इनाम। दीप सिद्धू समेत 8 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम किया गया घोषित। दिल्ली और हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है जल संकट, क्योंकि हथनी कुंड बैराज पर हुई पानी की कमी। दिल्ली में दिन दहाड़े लाखों की चोरी, प्रीत विहार में घर से लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर, चिप्स खाते हुए दिखाई दिए जाते हुए चोर। किसानों के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, इन लोगों ने किसानों के मुद्दे पर यानी 3 कृषि कानून वापस लेने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हालांकि चर्चा तो स्वीकार हो गई, लेकिन इन तीनों सांसदों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। इनका कहना था कि कृषि कानून वापस लेने पर बात हो, उस पर चर्चा की जाए। कांग्रेस की चर्चा स्वीकार हुई, कांग्रेस ने चर्चा भी की, लेकिन इन तीनों सांसदों के साथ क्या हुआ? जी हां, संसद के सदन से तीनों सांसदों को मार्शलों द्वारा बाहर कर दिया गया। आइए देखते हैं इस खबर को। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर देश में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर जहां हजारों किसान तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं संसद में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर संग्राम देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ समय बाद ही आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल कार्रवाई शुरू होने के बाद ही सभापति वेंकैया नायडू ने सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को नाम लेकर कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की, लेकिन सांसदों का हंगामा जारी रहा। इंक्लूडिंग ऑन फार्मर्स। नायक गुप्ता जी, प्लीज गो, both of you go to your seats. Both of you go to your seats, please. ये तो नहीं जाएगा। ये तो किसान क्या बहस हो रहे हैं, आप इसको विरोध कर रहे हैं। मैं क्या करूं? अब both of you please go to your seat. Please go to your seats. What is this? गुलाम नबी जी, please, गुलाम नबी जी, आजाद जी, are we helpless? आपके सांसद किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाते हुए वेल में पहुंच गए। सभापति ने आप सांसदों के नारेबाजी व हंगामे को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। आप सांसदों को मार्शल के जरिए सदन के बाहर किया गया। तीनों सांसदों को सदन की कार्रवाई से दिन भर के लिए निलंबित भी किया गया, जिसके बाद भी आप सांसद राज्यसभा में जमीन पर बैठकर कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। किसान विरोधी काला कानून वापिस लो। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। सदन से निष्कासन के बाद भी आप सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि किसान दुश्मन देश के नागरिक नहीं है। आपने बॉर्डर पर ऐसे कीले लगा दी हैं जैसे चीन पाकिस्तान का बॉर्डर तैयार किया हो। सरकार किसानों को आतंकवादी कह रही है, लाठी से पीट रही है। इसीलिए हमने सदन में विरोध दर्ज कराया है, ताकि सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो और तीनों कानूनों को वापस किया जाए। इससे पहले 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया था। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने आपके तीनों सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया, जिसके बाद भी सहयोग न मिलने पर तीनों सदस्यों को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर किया गया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे को लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने का नोटिस भी पेश किया। बसपा, सीपीआई, टीएमसी, डीएमके, सीपीआईएम ने भी स्थगन प्रस्ताव रखा।
दरअसल किसान आंदोलन के बीच विपक्ष भी कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों को ये भरोसा दिलाया। उनसे कल शाम को कुछ किसान मिले और अब उन्होंने किसानों से कहा कि जो भी लापता हैं उनका वो पता लगाएंगे। उन्होंने 115 ऐसे लोगों की लिस्ट भी जारी की जो जेलों में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आप भी सुनिए। कई लोगों ने संपर्क किया है दिल्ली सरकार को कि उनके घर के लोग जो दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घरों के बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी अगर उनके घर नहीं पहुंचे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो उनके घर के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। सभी सरकारों का दायित्व है कि उन लोगों को जो मिसिंग हैं उनको ढूंढ के उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से कई किसान संगठन भी दिल्ली सरकार को और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर रहे हैं। कल शाम को भी किसान संगठनों के कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो हमने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो लोग किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को 26 जनवरी वाली घटनाओं से संबंधित गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और वो कहीं किसी जेल में हों और अपने घर के लोगों से संपर्क ना कर पाए हों। तो हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली की अलग अलग जेलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और वो दिल्ली की जेलों में हैं और इनके नाम, इनके पिता का नाम, इनकी उम्र, इनका पता, किस तारीख को गिरफ्तार किए गए, ये सब हम अभी थोड़ी देर में जारी कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं वो ये लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो हमने किसान आंदोलन के संगठनों को आश्वासन दिया और मैं आप सब लोगों को दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं अगर जरूरत पड़ेगी एलजी साहब से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आपके घर के जो भी मिसिंग लोग हैं उनका पता करके हम आपको उनके बारे में सूचित करें। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की जो पूरी तांडव हुआ या उपद्रवियों का जो तांडव हुआ उस पर दिल्ली पुलिस भी फूंक फूंक के कदम रख रही है। अब क्या हुआ है, दीप सिद्धू से 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। किसानों को ये कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी थे उनको खोजने में मदद कीजिए, क्योंकि पूरे आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर जो धार्मिक झंडा फहराया गया था, पुलिस उसके मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है।
दिल्ली पुलिस ने आरोपी दीप सिद्धू, जुगराज सिंह के अलावा 2 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। इसके अलावा कुछ अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया गया है। बता दें कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो धार्मिक झंडा फहराया गया था, उसमें दीप सिद्धू का नाम मुख्य तौर पर आया है। फिलहाल दीप सिद्धू फरार है। उसके बिहार में होने की बातें कही जा रही हैं। दीप सिद्धू पंजाबी कलाकार है और बीजेपी से भी उसके निकट संबंध बताए जाते हैं। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। ये सभी लोग झंडा फहराने और हिंसा करने के आरोपी हैं। कई वीडियो फुटेज के जरिए इन आरोपियों की पहचान की गई है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। इस एसआईटी की अध्यक्षता ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह और 3 डीसीपी करेंगे। इनमें जॉय तिर्की, भीष्म सिंह और मोनिका भारद्वाज शामिल हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मी घायल हुए थे और 30 पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा में घायल हुए अपने कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा करते हुए ज्यादा गंभीर रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए देने की बात कही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। गर्मी में तो पानी की किल्लत सुनी होगी, लेकिन अब सर्दी में भी पानी की किल्लत होने वाली है। जी हाँ दिल्ली वालों, पानी का ठीक से इस्तेमाल कीजिए, यानी थोड़ा बचाकर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज पर पानी की जो मात्रा है, जो स्तर है, वो कम हो गया है। इससे क्या हुआ, आगे उत्तर प्रदेश को जो पानी जाता था वो रोक दिया गया है, लेकिन दिल्ली का फिलहाल कटौती करके काम चलाया जा रहा है। इस खबर को देखिए और ध्यान रखिए, पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। सावधान हो जाएं, अब सर्दी में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। कड़ाके की ठंड का असर नदियों के बहाव पर देखा जा रहा है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर काफी घट गया है। इस कारण विभिन्न राज्यों को बैराज से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो दिल्ली को दिए जा रहे पानी में भी कटौती की गई है। हथिनी कुंड बैराज पर यमुना नदी के जल बहाव का स्तर घटकर 1502 क्यूसेक रह गया। इस कारण उत्तर प्रदेश के पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई। जलीय जीवों के लिए 352 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। पश्चिमी यमुना नहर का 1150 क्यूसेक बहाव है। दिल्ली के लिए मात्र 761 क्यूसेक की सप्लाई हो रही है। इस तरह की स्थिति 6 वर्ष पहले बनी थी। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा व पश्चिमी व उत्तरी प्रदेश को जाता है। इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई थी और लंबे समय तक चल रही है, जिसके चलते पानी का बहाव कम हो गया। हथिनी कुंड बैराज पर पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। इससे अन्य प्रदेशों को जाने वाले पानी पर भी असर पड़ रहा है। सामान्य दिनों में बैराज को 9000 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। इसके बाद ही पानी आगे भेजा जाता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की माने तो हथिनी कुंड बैराज से विभिन्न राज्यों को पानी जाता है। सभी राज्यों में पानी छोड़ने के बाद 352 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जाता है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया है। यहाँ से उत्तर प्रदेश को 1600 क्यूसेक पानी दिया जाता है, लेकिन इन दिनों सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे जलीय जीवों को भी खतरा है, क्योंकि नदियों में जलस्तर लगातार घट रहा है। नदियों में पानी का जलस्तर घटता बढ़ता रहता है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते जलस्तर में कमी आ जाती है। मौसम सामान्य होने पर जलस्तर बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
राजधानी में चोर भी बड़े मिजाज वाले हैं। अपने अंदाज में चिप्स खाते हुए आए, चोरी का सामान बांधा और निकल लिए। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली में ये वारदात हुई है, चोरी की वारदात। इसलिए आप सावधान रहें, अलर्ट रहें और नज़र रखें कि कहीं कोई आपके सामान की तरफ नज़र तो नहीं लगाए है। इस खबर को देखिए। राजधानी दिल्ली से एक चोरी की खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। मामला पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके का है, जहां सचिन गोयल परिवार के साथ रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर उनका फ्लैट है। चोरी के दौरान सचिन अपने ऑफिस में ही थे और उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। इस बीच चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर लाखों का माल साफ कर दिया। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे। ये इनकी वाइफ मामूमन दिन में घर पे रहती है। वो 1 घंटे के लिए कहीं गई थी और आज ही गई थी, रोज नहीं जाती हूँ। तो इसके इन बिटवीन चोर घुसे हैं, ऑटो से आए हैं जो पता चला, और वो बिल्डिंग के अंदर घुस के उन्होंने पूरा घर साफ कर दिया। क्या कुछ ले गए और क्या नाम था जिनके घर में ये घुसे? वो गोयल है जी, संजीव गोयल है, संजय गोयल नाम है उनका, और बड़े वर्किंग है वो दोनों, और उनके घर से चोरी हुई है। अच्छा, क्या कुछ ले गए घर में से? अभी पता नहीं चला जी, अभी क्राइम की टीम आएगी, उन्होंने हाथ नहीं लगाया किसी चीज को। अभी क्राइम टीम आएगी, उसके बाद आइडिया लगेगा। लगभग कितना सामान होगा जो ले गए होंगे, अंदाजा? अभी अंदाजा नहीं है जी। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ नजर आ रहा है? सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि वो एक ऑटो से आए हैं, 2 या 3 लोग हैं। एक ने लाल रंग के कपड़े पहन के, लाल रंग का बैग है। सीसीटीवी के अंदर ये फुटेज दिख रही है कि ऑटो से उतर के तुरंत अंदर घुस गए हो, ऑटो उन्हें छोड़ के चला गया। अब पुलिस इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है? पुलिस ने क्राइम की टीम बुलाई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आसपास के कैमरे दरकार आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की कहीं से फुटेज और क्लियर मिल जाए। ये वारदात बिल्डिंग और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये चोर ऑटो से आए थे। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ये चोर चिप्स खाते हुए फ्लैट पर पहुंचे और ताला तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुए। और चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये था हमारा खास बुलेटिन, लेकिन आप अलर्ट रहें, पानी की बचत करें, क्योंकि पानी जो है वो किल्लत हो रही है। और मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी।